हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अभ्यास 5F के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें तीसरा सवाल है 4x² प्लस 5x प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि यह ax² प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक है। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, ac ज्ञात करते हैं। ac तो यहाँ a बराबर 4 है, c बराबर 1 है, तो यह 4 गुणे 1 अर्थात ये 4 हो गया। अब 4 का हम ऐसा गुणनखंड करें कि उसके फैक्टर का योग जो है 5 के बराबर हो जाए। तो यहाँ 4 बराबर गुणे 4 ना, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, और 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया 4x² प्लस 4x प्लस x प्लस 1। अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर भी 4x है, तो हम 4x को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया x प्लस 1, और इसमें हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो गया x प्लस 1। अब एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 4x प्लस 1। इस तरह से हमारा ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब चौथा सवाल है 2x² प्लस 11x प्लस 14। तो ये भी व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि पहले ac ज्ञात करेंगे। तो यह ac बराबर हो जाएगा 2 गुणते 14 बराबर हो गया 28। अब हम 28 का ऐसा गुणनखंड करें जिसके फैक्टर का योग 11 के बराबर हो जाए। तो यहाँ आप देखिए इस तरह से करिए, 28 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 7, यानी 4 सत्ते 28, और 4 में 7 जोड़ देंगे तो यही 11 के बराबर हो गया। यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख देंगे 2x² प्लस 4x धन 7x धन 14। अब देखिए 2x यहाँ पर भी है और 2x इसमें भी सम्मिलित है कि नहीं। तो हम यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ बच गया 2 दूनी 4, और x से x कट गया, तो x प्लस 2 बच गया। और इसमें हम 7 कॉमन ले लेंगे, धन 7, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ हो गया 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x प्लस 2 यहाँ पर भी है और x प्लस 2 यहाँ पर भी है। एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 7। तो इस तरह से चौथा का ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। पांचवा सवाल है 2y² ऋण 5y ऋण 12। तो बच्चों यहाँ पर भी हम ac ज्ञात करेंगे। तो ac बराबर हो जाएगा 2 गुणते ऋण 12 बराबर हो गया ऋण 24। और हम 24 का ऐसा गुणनखंड करें जिसका फैक्टर का योग ऋण 5 के बराबर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम a बराबर रख देंगे 8 ऋण 8, और b बराबर कर दें 3। तो जब ऋण 8 में 3 जोड़ेंगे तो ऋण 5 के बराबर हो जाएगा, और जब ऋण 8 में 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 24 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यह हमारा बन गया 2y² ऋण 8y धन 3y और ऋण 12। अब यहाँ 2 इसमें भी सम्मिलित है, 2 इसमें भी सम्मिलित है, y इसमें भी है, y इसमें भी है। तो हम 2y कॉमन ले लेंगे। जब 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया y, और यहाँ 2 चौके 8 ऋण 4 हो गया, और इसमें हम प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया y, और यहाँ 3 चौके 12 ऋण 4 हो गया। अब देख रहे हैं कि y ऋण 4 यहाँ पर भी है, y ऋण 4 यहाँ पर भी है, तो हम पुनः y ऋण 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बच जाएगा दूसरे पुस्तक में 2y धन 3। तो इस तरह से पांचवा के गुणनखंड हमारा प्राप्त हो गया। छठा सवाल है 13k² धन 37 के ऋण 6। तो यहाँ पर भी हम सर्वप्रथम ac ज्ञात करेंगे।
तो AC बराबर हो जाएगा 13 गुणे ऋण 6 बराबर हो गया 13 छक्का 78 ऋण 78। अब बच्चों हम 78 का ऐसा गुणनखंड करें, फैक्टराइज करें कि उसके फैक्टर का योग 37 के बराबर हो जाए। चलिए यहाँ 78 का हम गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 3 6 2 9 18 3 1 3 3 3 9 और 13 1 13। तो यहाँ पर देखिए 13 तिया 39 हो गया है ना, और 39 में जब गुणते 2 कर देंगे ये हो जाएगा 78, और जब 39 में से 2 घटा देंगे ये हो जाएगा 37। अर्थात यहाँ पर ए बराबर हम कर देंगे 39 और बी बराबर कर देंगे हम ऋण 2। जब 39 में जब ऋण 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। अब देखिए हमारा इस तरह से हो जाएगा 13 के स्क्वायर धन 39 के ऋण 2 के और ऋण 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 13 इसमें सम्मिलित है और 13 इसमें भी सम्मिलित है। 13 तिया 39 होता है और के यहाँ पर भी, के यहाँ पर भी है। तो हम 13 के कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 13 के कॉमन लिए तो यहाँ बच गया के और यहाँ बच गया 13 तिया 39, और यहाँ पर हम ऋण 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा के और यहाँ बच गया धन, ऋण में ऋण का भाग देंगे तो धन हो जाएगा और 2 3 6। तो यहाँ पर आप देखें कि के धन 3 यहाँ पर भी है और के धन 3 यहाँ पर भी आ गया। तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे के धन 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 13 के ऋण 2। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब 7वां सवाल है 40y स्क्वायर धन y ऋण 6। तो बच्चों यहाँ पर भी हम सर्वप्रथम AC ज्ञात करेंगे। तो A बराबर है 40 और C बराबर है ऋण 6, ये हो गया ऋण 240। अब बच्चों हम 240 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करें जिसके फैक्टर का योग 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि y में यहाँ गुणांक 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो हम चलिए 240 का गुणनखंड कर देते हैं। देखिए कैसे होता है। 2 1 2 2 2 4 2 0 0 2 6 12 2 0 0 2 3 6 2 0 0 2 15 30 3 5 15 5 1 5, इतना हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यहाँ से यहाँ तक का गुणा किए 16 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का गुणा किए तो 15 हो गया। अर्थात हम a बराबर 16 कर दें और b बराबर हम कर दें ऋण 15। जब 16 में ऋण 15 जोड़ेंगे तो हमारा एक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 40y स्क्वायर धन 16y ऋण 15y और ऋण 6। अब देख रहे हैं कि यहाँ 40 है और यहाँ 16 है, तो 8 इसमें भी सम्मिलित है और 8 इसमें भी सम्मिलित है। 8 दूनी 16 8 पचे 40 और y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर 8y कॉमन लेंगे। तो देखिए 8 पचे 40 5y हो गया और धन और 8 दूनी 16 2 बच गया, y से y कट गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋण 15 है और यहाँ ऋण 6 है, अर्थात इसमें 3 सम्मिलित है, इसमें भी 3 सम्मिलित है ना। तो हम ऋण 3 कॉमन ले लेंगे। देखिए 3 5 15 5y हो गया और 3 दूनी 6 धन 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 5y धन 2 है, यहाँ पर भी 5y धन 2 है। एक ब्रैकेट में हो गया 5y धन 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 8y ऋण 3। तो इस तरह से 7वां के गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब बच्चों 8वां सवाल है 6 ऋण 9e ऋण 27e स्क्वायर। तो इसे आप इस तरह से लिख लीजिए, ऋण 27e स्क्वायर कर दीजिए, फिर ऋण 9e और फिर धन 6। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 इसमें भी सम्मिलित है, 3 इसमें भी सम्मिलित है और 3 इसमें भी सम्मिलित है। तो हम क्या करेंगे कि हम ऋण
3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो जब ऋण 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 9 27, यह 9 ई स्क्वायर हो गया और यहाँ ऋण ऋण धन हो गया और 3 3 के 9 3 ई हो गया और यहाँ ऋण में धन का गुणा ऋण हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक हो गया। अब यहाँ पर हम सर्वप्रथम ac ज्ञात करेंगे। तो ac बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 9 है और c बराबर हो गया ऋण 2, तो ac बराबर हो गया 9 दूनी 18 ऋण 18। अब हम 18 का ऐसा गुणनखंड करें जिसके गुणनखंडों का योग कितना हो जाए, 3 के बराबर हो जाए। तो 6 3 18 होता है, अर्थात a बराबर हम 6 कर दें और b बराबर हम ऋण 3 कर दें, ठीक है। तो जब 6 में ऋण 3 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, अंतिम में 3 आ जाएगा, ठीक है। और 6 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो ऋण 18 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से ऋण 3 और ब्रैकेट में यहाँ पर 9 ई स्क्वायर और धन 6 ई और ऋण 3 ई और ऋण 2। अब देख रहे हैं क्या होगा, ऋण 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 इसमें भी सम्मिलित है और 3 इसमें भी सम्मिलित है ना, और ई यहाँ पर भी है, ऋण ई यहाँ पर भी है। तो हम 3 ई कॉमन ले लेंगे। जब 3 ई कॉमन ले लेंगे तो 3 3 के 9 3 ई बच गया और धन 3 दूनी 6 और यहाँ पर आप ऋण 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ऋण 1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 ई और यहाँ बच गया धन 2, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 3 ई धन 2 यहाँ पर भी है, 3 ई धन 2 यहाँ पर भी है। तो हम लिख देंगे ऋण 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3 ई धन 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 ई ऋण 1। तो बच्चों इस तरह से 8वां के यह गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब बच्चों 9वां सवाल है 1 माइनस टी माइनस 6 टी स्क्वायर। तो आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, माइनस 6 टी स्क्वायर ऋण टी और धन ए। अब बच्चों सुविधानुसार हम क्या करेंगे, ऋण चिन्ह को हटा देंगे। तो हम ऋण कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यह हो गया 6 टी स्क्वायर और यहाँ पर धन टी और यहाँ पर ऋण 1। अब देखिए यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि हमें ac ज्ञात करना होगा। तो ac बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे ऋण 1 बराबर हो गया ऋण 6। अब हमें इस 6 का ऐसा गुणनखंड करना होगा जिसके फैक्टर का योग 1 के बराबर हो जाए। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ a बराबर 3 कर दीजिए और b बराबर ऋण 2 कर दीजिए। तो देखिए 3 दूनी 6 ऋण 6 हो गया और जब 3 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा ऋण 6 टी स्क्वायर धन 3 टी ऋण 2 टी और ऋण 1, ठीक है। अब देखिए ऋण, अब यहाँ पर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी सम्मिलित है, 3 दूनी 6 होता है ना। तो हम 3 टी कॉमन ले लिए। तो जब 3 टी कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 टी बचा और 3 1 कम 3 धन 1 बच गया। और यहाँ पर आप ऋण 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 टी और धन 1, इस तरह से हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 2t + 1 यहाँ पर भी है, 2t + 1 यहाँ पर भी हो गया।
अब हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2t+1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3t-1। अब बच्चों यहाँ से अगर माइनस चिन्ह हटाएंगे तो क्या होता है, गुणा होता है। तो किसी एक में गुणा कर सकते हैं आप, चाहे इसमें कर दीजिए माइनस से गुणा, चाहे इसमें, इसलिए यह गुणनफल है, दोनों एक ही है। तो इसे आप इतना भी अगर कर देते हैं तब भी सही है, और नहीं तो एक लाइन और बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 1+2t, 1+2t हो जाएगा, ये भी 1 है प्लस है और ये भी प्लस है। और यहाँ पर जब गुणा कर देंगे तो यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 1 - 3t। दोनों उत्तर सही है, चाहे इसे लिखिए चाहे इसे लिखिए, ठीक है। 10वां सवाल है 2a² + 7ab - 15b²। तो बच्चों इसे आप a² + 2ab + b² वाला व्यंजक नहीं समझेंगे, यह भी व्यंजक ax² + bx + c टाइप का ही है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आप ac ज्ञात करेंगे, तो a बराबर क्या है 2 है और c बराबर है -15। तो यहाँ -15 नहीं 2 -15 कर देंगे, 2 × -15 तो यह हो गया -30, ठीक है ना। अब हमें 30 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसके फैक्टर का योग जो है 7 के बराबर हो जाए। तो आप देखिए 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 2 × 15 30, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो आप इस तरह से कर दीजिए 5 दूनी 10, यानी 5 × 2 कर दीजिए, 5 और 2 1 में, 5 दूनी 10 हो गया, 10 × 3 कर देंगे, 10 × 30 हो जाएगा, और 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर a बराबर आप जो है 10 ले लीजिए और b बराबर -3 कर लीजिए। तो 10 × 30 -30 हो जाएगा, और जब a में b जोड़ेंगे यानी 10 में -3 जोड़ेंगे तो वह धन 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2a² धन 10ab और -3ab और -15b²। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, अर्थात 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी सम्मिलित है, और यहाँ a है और यहाँ पर भी a है। तो हम 2 a कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया 2 × 5 = 10, 5b, ठीक है। और इसमें हम 3b कॉमन ले लेंगे, -3b कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 3 × 1 = 3 और यहाँ बच गया a, b से b कट गया तो a बच गया, और यहाँ ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया, और 3 × 5 = 15 और 1 b से 1 b कट गया तो यहाँ b बच गया। अब देखिए a + 5b एक ब्रैकेट में हो जाएगा, a + 5b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2a - 3b। बच्चे इस तरह से 10वां के गुणनखंड हमें प्राप्त हो। अब बच्चों 11वां सवाल है 4y² धन 24y धन 20। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम ac ज्ञात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 4 × 20 हो जाएगा, 4 × 20 बराबर हो गया 80। अब हम 80 का गुणनखंड कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 2 × 4 8, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 × 20, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। अब हमें a और b ज्ञात करना है। तो हम 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 दूना 20, यानी 20 × 4 कर दें तो 20 × 4 80 हो जाएगा, और 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। अर्थात हम a बराबर कर दें 4 और b बराबर कर दें 20। तो जब a + b करेंगे तो 24 हो जाएगा, और a × b करेंगे तो 80 हो जाएगा, ac के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4y² धन 4y धन 20y धन 20 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये बराबर हो गया, यहाँ पर 4y है और यहाँ पर भी 4y है, तो हम 4y कॉमन ले लेंगे, ये हो गया y धन 1, और यहाँ पर हम 20 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया y धन 1। अब देख रहे हैं कि
y धन 1 यहाँ पर भी है, y धन 1 यहाँ पर भी है। यहाँ हो गया y धन 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4y धन 20, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर 4y धन 20 है, तो देखिए अब इस सवाल को मिटाना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो गया, y धन 1 हो गया और 4y धन 20 में आप देख रहे हैं कि 4 इसमें भी सम्मिलित है, 4 इसमें भी सम्मिलित है, तो हम पुनः 4 कॉमन ले लेंगे। ये हो गया y धन 5। अब इसे इस तरह से लिख देंगे, 4 अलग कर दें बाहर और एक क्वेश्चन में हो जाए y धन 1 और दूसरे क्वेश्चन में हो गया y धन 5। तो बच्चों इस तरह से 4y स्क्वायर धन 24y धन 20 का एक गुणनफल हो गया 4, एक ब्रैकेट में y धन 1 दूसरे ब्रैकेट में y धन 5। बच्चों 12वां सवाल है 12a स्क्वायर धन 2a ऋण 4। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक है, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, ac ज्ञात करेंगे। a बराबर है 12 और c बराबर है ऋण 4। ये हो गया 12 चौके 48 ऋण 48। अब बच्चों हम 48 का ऐसा गुणनफल करें जो कि जिसका योग 2 के बराबर हो जाए। तो 48 बराबर आप 48 बराबर 6 गुणते 8 कर सकते हैं, 6 48 ना। तो यहाँ a बराबर ले लीजिए, ये हमारा धन है, तो a बराबर हम 8 कर दें और b बराबर ऋण 6 कर दें। तो देखिए जब 8 में ऋण 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये 2 प्राप्त हो जाएगा और 8 में ऋण 6 का गुणा करें तो 8 छक्का 28 ऋण 28 ऐसी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब यह हमारा हो जाएगा 12a स्क्वायर धन 8a ऋण 6a ऋण 4। अब देखिए यहाँ 4 सम्मिलित है, 4 3 12 और इसमें भी 4 सम्मिलित है, 4 दूनी 8। तो हम 4a कॉमन ले लेंगे, तो 4 3 12 3a बच गया और 4 दूनी 8 हाँ 2 बच गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इसमें भी सम्मिलित है, 2 इसमें भी सम्मिलित है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो हम यहाँ ऋण 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 6 यानी 3 हो गया और यहाँ a बच गया, 3 दूनी 6 और 3 हो गया और 2 दूनी 4 इस तरह से। अब देख रहे हैं कि 3a धन 2 यहाँ पर भी है, 3a धन 2 यहाँ पर भी है। ये हो गया 3a धन 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4a ऋण 2। तो आपका उत्तर ये आ गया। इसे और हल करेंगे तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे 3a धन 2, इसमें आप देख रहे हैं कि 4 इसमें भी है, सॉरी 2 इसमें भी सम्मिलित है और 2 इसमें भी सम्मिलित है। तो हम पुनः 2 कॉमन ले लेंगे इसका इसमें ना। तो यहाँ 2 कॉमन लिए तो 2 दूनी 4, 2a बच गया और 2 एकम 2 ऋण 1 हो गया। अब इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में हो गया 3a धन 2 और इस 2 को बाहर निकाल दीजिए ना, इस तरह से 2 बाहर निकाल दिए तो 3a प्लस 2 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 2a ऋण 1 हो गया। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी अभ्यास प्रश्नों के साथ जो बचा हुआ है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।